सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 3 के प्रश्नों के बारे में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत मैंने 2 सवाल लिए हुए हैं और उन दोनों सवालों का हल करके मैं आपको बताऊंगा। आगे की वीडियो में आगे के सवालों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3 के सवालों को बनाना। पहले प्रश्न क्रमांक 1। साथियों, इस प्रश्नावली को बनाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो प्रश्नावली है वो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल पर आधारित है। योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं उस पर आधारित है और इसके लिए दो तरह के सूत्र इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको उपयोग करने हैं। और उन सूत्रों का उपयोग कैसे करना है वो प्रश्न में दी गई जानकारी पर आधारित होगा कि कहाँ हम पहले सूत्र का उपयोग करेंगे और कहाँ हम दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे। तो वो सूत्र कौन कौन से हैं वो पहले आप देख लीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो, सर्वांतर d हो, अंतिम पद l हो और योगफल को हम Sn लें तो Sn का मान मतलब योगफल का मान होता है, पहला सूत्र n/2 2a n/2 गुणित 2a प्लस n-1 इंटू d, ये पहला सूत्र होता है। और दूसरा सूत्र होता है Sn मतलब योगफल बराबर n/2 गुणित a प्लस l। तो ये 2 सूत्र हैं और सवालों के हिसाब से सवाल में जो चीज़ें दी गई है उनके हिसाब से हम इन दोनों सूत्रों का जो सूत्र वहाँ पर उपयोग होने लायक है उस सूत्र को उपयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक का ये पहला सवाल। पहला और 6वां सवाल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। पहला सवाल है, श्रेणी दी गई है 9, 12, 15, 16 पदों तक हमको इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको इस श्रेणी को देखकर पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम दी गई श्रेणी को लिख लेते हैं। दी गई श्रेणी क्या है? 9, 12, 15 और ये कितने पदों तक है? 16 पदों तक है। ये प्रश्न में जानकारी दी गई है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ, अब इतना तो हम जान गए हैं कि प्रथम पद को हम स्मॉल a से और सर्वांतर को स्मॉल d से और अंतिम पद को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और अब इस प्रश्नावली में हम ये भी जान चुके हैं कि योगफल को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले वाले जो वीडियोस है प्रश्नावली कुछ सवाल जो बनाए थे उसमें हमने ये चीज़ और देखा था कि nवें पद को हम Tn से या An से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम प्रथम पद का मान कितना है। यहाँ a बराबर है 9, d बराबर कितना हो जाएगा? d का मान कैसे निकालते हैं? सर्वांतर का मान, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तो 12 ऋण 9 बराबर कितना हो जाएगा? ये 3, ये d का मान हो गया। अब देखते हैं दोनों सूत्र। इस सूत्र का अगर आप देखेंगे तो n का मान हमको पता है कितना है? 16 है और a का मान पता है 9 है। l का मान हमको पता नहीं, इसलिए इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। पहले सूत्र में क्या क्या है? n है तो n का मान दिया हुआ है 16 पदों तक, मतलब n बराबर यहाँ पर 16 है। a का मान हमको पता है, n का भी मान पता है, d का भी मान पता है, मतलब हम इस सूत्र की सहायता से Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ n बराबर कितना है? 16 पदों तक का मतलब होता है इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 16 पद है। अंतिम पद हमको पता नहीं है। ये 16 जो है वो अंतिम पद का मान नहीं है, बल्कि 16 किसका मान है? इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं उसका मान है 16। तो कुल कितने पद हैं वो किसका मान होता है? n का मान होता है, इसलिए n बराबर हो गया 16। अब हमको Sn ज्ञात करना है। सूत्र पहले लिखेंगे। सूत्र योगफल Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र में मान रखेंगे तो n का मान हो गया 16 और बटे 2, 2a मतलब 2 गुणित a का मान है 9 तो 2 गुणित 9 हो जाएगा, धन n बराबर 16 और ऋण 1, d का मान कितना है 3। ये हमने मान रख दिया। अब इसको सरल करना है तो 2 से 16 में भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 से 9 को गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, धन 16 ऋण 1 बराबर होता है 15 और उसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 18 धन 15 और 3 का गुणा होता है 15 तिया 45 बराबर 8 और 18 धन 45 कितना होगा, 8 5 13, 4 और 5 और 1 6, तो 18 और 45 का गुणा हो गया 63 और इसके साथ गुणा हो जाएगा 8 का, 8 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 की 4 हासिल आया 2 और 6 48 और 2 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी के जो 16 पद हैं, अभी कितने पद दिख रहे हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, वैसे ही चौथा, पांचवा, छठवां करते करते अगर 16वें पद तक जाएंगे और सबको जोड़ेंगे तो उसका जो उन सब का जो योगफल आएगा वो आएगा 504। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रश्न को हम देख के समझ पा रहे हैं कि योगफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको सवाल को समझने की सवाल की समझ होगी और सूत्र हमको याद होगा और सूत्र में मान को रख करके हम कैसे हल करते हैं वो हम जान जाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसके अंतर्गत। पहले का 6वां सवाल है, दी गई श्रेणी है यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 ऋण 1 बटे n, फिर 1 ऋण 2 बटे n, फिर 1 ऋण 3 बटे n, सो ऑन। कहाँ तक है ये, n पदों तक। n पदों तक हमको इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो इस सवाल को बनाने के 2-3 तरीके हैं। तो अभी जो पहला सवाल बनाए थे हम उसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला पद ये दिख रहा है 1 माइनस 1 अपॉन n, दूसरा पद दिख रहा है 1 माइनस 2 अपॉन n। तो यहाँ पहला पद a बराबर कितना है 1 माइनस 1 अपॉन n, इसको आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है मतलब 1 बटे 1 है, 1 और n का लघुत्तम लोगे n होगा, 1 से n में भाग देंगे, भागफल n आएगा, n का गुणा अंश में करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा n, फिर बीच में माइनस के चिन्ह लगाएंगे, n से n में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, फिर 1 उस भागफल का गुणा 1 के साथ करेंगे, अंश में करेंगे, ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से प्रथम पद हो गया n माइनस 1 अपॉन n। सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, सर्वांतर d बराबर हो जाएगा द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है 1 माइनस 2 अपॉन n, ये द्वितीय पद है, माइनस हो जाएगा प्रथम पद 1 माइनस 1 अपॉन n। इसको जैसे हल किए थे वैसे इसको भी हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 अपॉन n का मान कितना हो जाएगा, नीचे में लघुत्तम हो जाएगा n, ऊपर में आ जाएगा n और माइनस 2, ये फिर माइनस इसका हल कितना निकाले थे n माइनस 1 अपॉन n, तो n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा। अब इससे इसको घटाना है तो बराबर हो जाएगा, लघुत्तम आएगा n और ऊपर में क्या बचेगा n माइनस 2, फिर ये माइनस का चिन्ह और ये ऊपर में रहे n और n और ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस,
+1 हो जाएगा बराबर, ये सामान्य जोड़ घटाना, इसको आप पहले पूर्व कक्षाओं में आप सीख चुके हो। +n -n कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 +1 का मान होता है -1 और ये n/n। इस प्रकार से सर्वांतर का मान आ गया -1/n, ऋण 1/n। पदों की संख्या कितनी है? n का मान n ही है, क्योंकि हमको n पदों तक इस श्रेणी का योगफल याद करना है। अब सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र क्या है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है, इसमें मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, n का मान n ही रहेगा तो n/2 ही रहेगा। ये 2a तो 2 गुणित a का मान कितना है? ये प्रथम पद n-1/n, ये a का मान है। फिर बीच में कौन धन का चिन्ह है, धन चिन्ह लगाएंगे, n-1 ही रहेगा। और d का मान कितना निकालने हमने? -1/n, ये हो जाएगा ऋण 1/n। ये हमने मान रख दिया a और d का। अब इसको सरल करना है, तो n/2 को इसी ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसको आप चाहो तो गुणा कर सकते हो अभी, चलिए गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2n - 2/n प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो नीचे में n ही रहेगा, और -1 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा -n और माइनस प्लस 1, ऐसा हो जाएगा ये। तो n/2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा n से n को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 को गुणा अंश में करेंगे तो 2n - 2 ही बचेगा। बीच में धन का चिन्ह, धन का चिन्ह लगाएंगे, n से फिर n को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे तो हो जाएगा -n + 1। तो ये जाएगा n/2, और पुस्तक को हल कर देते हैं तो 2n - 2 प्लस माइनस गुणा -n हो जाएगा, और प्लस गुणा +1 और नीचे में n, तो n/2। अब ऊपर क्या बचा? 2n + 2n - n बराबर हो जाएगा, 2 से 1 घट जाएगा, यहाँ पे n का गुणांक 1 है तो वो घट जाएगा, तो बचेगा n, केवल n बचेगा, और -2 + 1 का मान होता है -1, तो यहाँ बचेगा कोष्ठक में बचेगा n - 1 और नीचे बचेगा n। अब n से n कट जाएगा, तो बराबर इसके आगे उधर लिख रहा हूं मैं, n से n कट जाएगा, यहाँ से हर है, दोनों का n है, ये आपस में कट जाएंगे, और बचेगा क्या? n - 1/2, तो n - 1/2 बच गया। ये आपका दी गई श्रेणी का n पदों तक का योगफल है। तो उम्मीद है कि ये दोनों सवाल के जो हल हैं उनको देखकर आपको दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं वो आपने सीख लिया होगा। आगे के सवालों के लिए आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे के सवाल भी मिल सके, और मेरे उत्साह वर्धन के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।